आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से, जिनमें आगे आगमकार कहते हैं नो उच्चावयम मणम नियत छिज्जा। कहा है संकट में मन को ऊंचा नीचा अर्थात डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। संकट में मन को ऊंचा नीचा डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। संकट सब पे आते हैं, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, साधु हो, गृहस्थी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब पे संकट आते हैं। संकट सैकड़ों प्रकार के हैं। किसी पर आर्थिक संकट आया है, किसी के ऊपर रोग बीमारी का संकट आया है, किसी के घर में ग्रह कलेश चल रहा है, कहीं कर्जे देने हैं, कहीं से धमकियां आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसे संकट कहो, ग्रह दशा कहो, कर्म दशा कहो, कुछ भी नाम ले सकते हैं। हमारे आप में से 2-3 तरह के लोग तो देखने में आते ही हैं। एक वो लोग हैं जिनका मनोबल मजबूत होता है, संकट आया है विचलित नहीं होते, समाधान पर फोकस करते हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं कि कैसे संकट से पार हो जाऊं और शॉर्टकट भी ना मारूं, लेकिन मैं बेकार की उल्टी पुल्टी बातें भी ना करूं, लेकिन बात को झेल जाऊं और समस्या का समाधान मेरे विचारों से, मेरी बुद्धि से, मेरे सोच समझ के द्वारा वो समाधान हो जाए। वो समाधान पर फोकस करते हैं। कुछ लोग संकट काल में हाय मर गए, मनोबल को डाउन करते हैं, हाथ पांव फुला लेते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। संकट है, मान लो ना, है तो है ना, जो होगा देखी जाएगी। जब आप होनी को स्वीकार कर लेते हैं, आए हुए संकट को स्वीकार कर लेते हैं, उससे मुकाबला करते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं, पार हो जाते हैं, आप बेचैन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों पर कर्जा चढ़ गया है, धमकियां आ रही हैं, कुड़की की बात आ रही है। जिन प्राइवेट सेक्टर से आप लोगों ने कर्जा उठाया है, वो तो किराए के गुंडे बदमाश भी रखते हैं, धमकियां भी भिजवाएंगे, आपके घर तक आ जाएंगे, माँ बहन बेटी को धमकियां देना शुरू करेंगे, आपको भयभीत करेंगे। आपका फर्ज है थोड़ी हिम्मत रखें, हाथ जोड़ के विनम्रता से कहें होगा, मैं जरूर दूंगा, मैं भाग के कहीं नहीं जा रहा। तो देर सवेर सामने वाला आपकी परिस्थिति जानेगा, लेकिन आप हाथ पांव फुला के बेचैन होते, कहते सुसाइड कर लूं, नगर छोड़ के भाग जाऊं, औरों का पैसे इकट्ठा किया और लेके नगर छोड़ के भाग जाऊं। कौन व्यक्ति कहां तक भागेगा? कर्मों से तो भाग ही नहीं सकते। कर्म तो देर सवेर पकड़ ही लेंगे, लेकिन आज के लोग कर्म वर्म को ज्यादा नहीं मानते। वो तो प्रैक्टिकल जीवन में जो कर सकते सो करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बहुत सारे आस्तिक लोग कर्मों की बात को समझते हैं और वो इनसे बच के भी चलने का प्रयास करते हैं। तो हालात कैसे भी हों, मन को डावाडोल, ऊंचा नीचा, बेचैन, परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ने कहा बीमारी खतरनाक है तो है ना, ठीक है, स्वीकार कर लो कि भाई जाना है, चले जाएंगे, अमर तो है नहीं, को पट्टा लिखवा के नहीं आए हैं। जब आप बीमारी को, हालात को स्वीकार कर लेंगे, आप अंदर से शांत हो जाएंगे। ठीक है ना, अब जो भी मेरे पास 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने बचे हैं, मेरे गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं या जो बातें मैं जिसको बतला सकता हूं, उसका फटाफट इंतजाम करे, लेकिन हाथ पांव ना फुलाए। साधु जीवन है, कई प्रकार के कष्ट, तकलीफ, परिचय, हारी, बीमारी, रोग, मान सम्मान, कई चीजें आ सकती हैं। साधु भी बेचैन ना हो, तो कोई भी क्यों ना हो। तो यहाँ कहा है संकट आने पर ऊंचा नीचा मन को डावाडोल करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा सा होने को, हालात को स्वीकार करें, फेस करने का प्रयास करें। उस बात की चर्चा उन लोगों से जरूर करें जो आपके हितैषी हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सहारा देने वाले हैं। वो हो सकता है आपका कुछ उपाय बतला दें, हो सकता है संकट में आपके साथी बन जाएं, हो सकता है कोई आर्थिक सहयोग कर दें, हो सकता है कोई अप्रोच लगा के आपके संकट को टाल दें। तो हम अपने संकट को स्वयं अंदर ही अंदर घुटते 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 कोई गलत काम ना करें, अपितु 4 लोगों के बीच में चर्चा करें,
सामने वाला समाधान देगा नहीं देगा, आपका मन तो हल्का होगा कि मैंने अपने हितैषी लोगों के सामने अपनी मन की भड़ास, अपनी मन की समस्या को मैंने रख दिया है। तो इसलिए यहां जो बात कही गई है, संकट में मन को ऊंचा नीचा अर्थात डावाडोल होने देना नहीं चाहिए, अर्थात अपने मन को टिका के रखना चाहिए। आगे कहा है, रायणीयस भास मानस व व्याग्रे मानस व नो अत्र भासम भासिजा। कहा है, अपने से बड़े गुरुजन जब बोलते हों, विचार चर्चा करते हों, तो उनके बीच में ना बोलें। बात सही है। बड़ी बड़ी दीक्षा 50-50 के साल की दीक्षा वाले दो साधु या साध्वियां बैठ के धर्म की, समाज की, संघ की कोई चर्चा वार्ता कर रहे हैं, और कल का नवदीक्षित साधु 5-10 साल की दीक्षा वाला साधु बीच बीच में पटर पटर बोले, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। कोई बात कहनी है, अपने गुरुजी को एकांत में कह सकता, महाराज साहब मेरे भाव तो ऐसे थे, बाकी आप बड़े हैं, जैसा आपका फैसला। ये विनय पूर्वक कही गई बात कदाचित गले उतर जाए, और घर के दो बड़े व्यक्ति, समाज के 2-4 बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं, और कल का कोई लड़का लड़की, बहू बेटा बेटी आदि बीच बीच में हस्तक्षेप करे, तो ये व्यवहार विरुद्ध है। इस प्रकार का व्यवहार किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अपने से बड़े गुरुजन जब बोलते हो, तो विचार चर्चा करते हैं, तो बीच में नहीं बोलना। मैं भी ऐसा देखता हूं, मेरे कमरे में भी ऐसा होता है, और भी बहुत जगह होता ही होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। मेरे कमरे में धर्म की, समाज की कोई भी चर्चा चल रही हो, कई बार राजनीतिक चर्चा भी छिड़ जाती है, तो मैं देखता हूं, मान लो मैं बोल रहा हूं या एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सारे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे। संत कुछ कहना चाह रहा है, लोग बीच में बोलना ही शुरू कर देंगे। तो ये जो है शिष्टाचार के विरुद्ध है। एक का वक्तव्य पूरा हो जाए, वेट करो, फिर आप उसका जवाब दीजिए। वो अपना पूरा सेंटेंस, अपना पूरा पैराग्राफ जो उसको कहना है, वो 1.5 मिनट में, 1 मिनट में जो कहना कह दे, फिर आप अपनी बात कीजिए। और कई बार मीटिंगों में यही होता है, एक साथ सारे लोग बोलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है मीटिंग हो रही है या बवाल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ऐसा ना हो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में कई बार ऐसा ही होता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग एक साथ कहीं कहीं बोलने लगते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ता है, शांत हो जाइए, ये बोल रहे हैं, इनका समय इनको बोलने दीजिए, आप चुप बैठिए। कभी सत्ता पक्ष को चुप करते, कभी विपक्ष को चुप करते हैं। तो कहने का मतलब ये व्यवहार है कि हम अपने जीवन में जो हमारे से बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो जब बात कर रहे हों तो बीच में हस्तक्षेप ना करें, बीच में रोक टोक आदि का काम नहीं करना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, मरम मणम परिजाणई से निगंथे। कहा है कि जो अपने मन को अच्छी तरह से परखना जानता है, वही सच्चा निर्ग्रंथ साधक है। अपने मन को परखना, इसके लिए कोई MA PhD करने की जरूरत नहीं है। कम से कम पढ़ा लिखा भी अपने आप के मन की समीक्षा कर सकता है, हर व्यक्ति करता है, कम ज्यादा मात्रा में। लेकिन अपने मन में चल रही हलचल, चल रहा विचारों का तूफान, अच्छे और बुरे विचार जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, न्याय से, ईमानदारी से तटस्थ होकर के अपने आप के मन का अवलोकन करें कि मेरे मन में ये पाप पूर्ण विचार क्यों आ रहा है। मेरे मन में शुभ भावना, उत्तम भावना, अच्छी भावना आ रही है, मैं इसको ठंडा होने ना दूं, इस अच्छे काम को कर गुजरूं और बुरे काम को मैं कैसे रोकूं। मन में विषय विकार आ रहे हैं, मन में कोई गलत कषाय की भावना, राग द्वेष की भावना आ रही है, ये क्यों आ रही है। चलो आ गई है ना, इसे आगे नहीं बढ़ने देना, बस यहीं ठप करो, इसे हटाओ, और इस राग द्वेष और कषाय को मैं बाहर आने नहीं दूंगा। और मन से भी धीरे धीरे अपने ज्ञान से, समझ से, विवेक से, स्वाध्याय से इसको मैं अलग करने का कार्य मुझे करना है। तो हम बहुत सारी चीजों को परखते हैं। सब्जी मंडी गए तो हम सब्जियों को, फल फ्रूट को पलट के, परख करके फिर उसको खरीदते हैं। इसमें नींबू में
रस है या नहीं है, कैसा है, क्या है, सब्जी ताजी है, बासी है, उसको परखते हैं। जैसे उसको परखते हैं, अपने आप के मन को भी परखें। क्या हर पक्षी वाले दिन अपने आप को ना परखें? परखना चाहिए। क्या संवत्सरी के प्रतिक्रमण अपने आप के मन को बुहारे नहीं, सफाई ना करें, परखे नहीं? परखना चाहिए, हर समय परखना चाहिए। जब अपने आप के मन को परखते हैं तो हम कई प्रकार की आंतरिक गंदगी को साफ करने में समर्थ बन पाते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने मन को परखना आना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है अणुविभाषी से निगंथे। इसका अर्थ अभिप्राय है कि जो विचार पूर्वक बोलता है वही सच्चा निर्ग्रंथ है। जो विचार पूर्वक बोलता है यानी सोच के बोलता है, समझ के बोलता है, चिंतन पूर्वक बोलता है, जो ऐसे विचार पूर्वक बोलता है उसी को सच्चा निर्ग्रंथ यानी साधु कहा है। क्या साधु प्रवचन के पाटे पर आकर के कुछ भी बोल दे? नहीं, साधु सोच के, समझ के, विचार करके, चिंतन करके बोले। एक बार श्रद्धेय श्री राम प्रसाद जी महाराज से किसी ने, साधु ने पूछा कि आप प्रवचन देने जब जाते हैं तो आप कुछ सोच के जाते हैं क्या, या जाते कुछ भी जो मन में आए बोलना शुरू कर देते हैं? बोले देखो, हमने पढ़ा तो बहुत सारा है, बहुत सारा मंथन चिंतन किया है, फिर भी हम मनन करके विचार करके जाते हैं आज किस सब्जेक्ट पर बोलना है और इस सब्जेक्ट में क्या मुझे सीक्वेंस लेके चलनी है, किन चीजों पर विशेष फोकस करना है। मेरे पास आधा घंटा बोलने का, तो मुझे आधे घंटे में अच्छी सामग्री क्या सुनानी है। ये है विचार पूर्वक बोलना। एक बार डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि राष्ट्रपति रहे, बड़े विद्वान और दार्शनिक थे, भारतीय धर्म दर्शन पर उन्होंने लिखा भी है और बोला भी है। उन्होंने जैन दर्शन पर काफी कुछ लिखा बोला है। तो राधा कृष्णन जी को एक बार किसी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, छात्र के जो संगठन थे, उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप कॉलेज में पधारे, यूनिवर्सिटी पधारे और हजारों बच्चे आपके विचार सुनने के लिए लालायित हैं। दिन, समय, स्थान सब फिक्स हो गया और राधा कृष्णन जी को लेने के लिए छात्र पहुंचते हैं। गाड़ी साथ में थी। राधा कृष्णन जी लॉन में टहल रहे थे, घूम रहे थे और विचार मगन थे। छात्र पहुंचे और उनके शांति को भंग ना करते बड़े आराम से नजदीक जाके कहा, सर, उन्होंने देखा बच्चे आ गए हैं। बोले हाँ। बोले सर, चलने का समय हो रहा है। बोला ठीक है। अब गाड़ी में बैठे, चलने लगे। रास्ते में छात्रों ने पूछा, सर एक बात पूछें, आप जगह जगह जाते हैं, बहुत लोग आपके विचारों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ सोच के जाते हैं? बोले नहीं भाई, किस सब्जेक्ट पे बोलना है, किस प्रांत में बोलना है, वहाँ का माहौल क्या है, सभा कैसी है, हम सोच विचार करके बोलते हैं। तो सोच विचार करके बोलने वाले को निर्ग्रंथ का सच्चा साधु, सच्चा निर्ग्रंथ कहा है कि वह विचार करके, सोच के, चिंतन पूर्वक बोले। शब्द क्या है? प्रवचन। प्रवचन का मतलब विशेष वचन। अब विशेष वचन तो तभी बनेगा जब विचार पूर्वक सुंदर, अच्छा और जीवन के निर्माण की चर्चा सुना रहे हैं तो प्रवचन है। अनसंटे तो बस ठीक है, कुछ ना कुछ बोल दिया है, ऐसे बात नहीं बनती। साधु को विचार पूर्वक बोलना चाहिए। और कदाचित साधु बहुत विद्वान मान लो नहीं है, मान लो उसका अध्ययन बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, तो इतना तो विवेक बरते कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो सामने वाले को चुभने वाली हो, मानसिक क्लेश देने वाली हो, असंतोष पैदा करने वाली हो, समाज को विभाजित करने वाली हो। ऐसी भाषा मैं नहीं बोलूंगा। एक बार की बात है, साधु जी का नाम मैं नहीं लूंगा, वो चांदनी चौक बारादरी महावीर भवन पधारे। अकेले संत थे और स्वभाव के थोड़े कड़क थे और अपने आप को स्पष्टवादी कहा करते थे।
तो चांदनी चौक में जो पधारे, प्रवचन देने का समय वह प्रवचन के पाटे पर चले गए। चांदनी चौक की बिरादरी ही क्या, पूरे उत्तर भारत की बिरादरी में दो समीकरण बहुत बढ़िया और अच्छे हैं, अग्रवाल जैन समाज, ओसवाल जैन समाज। कहीं कम ज्यादा वो हो सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, सब भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले हैं। वहां अग्रवाल ओसवाल समाज को लेके कुछ सालों से खींचातानी विवाद सा चला था। बड़े बड़े संतों ने हस्तक्षेप करा, बीच का रास्ता निकल गया, समाधान हो गया। और होता क्या, ज्यादातर समाज का नेतृत्व करने की बात आती है, वो कहीं ना कहीं रास्ते बन जाते हैं। तो सब समाधान हुए, 20-30 साल बीत गए थे। बीतने के बाद वो साधु पाटे पर आए और कुछ विषय ना लेकर के उस अग्रवाल ओसवाल के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए महाराज ने। देखो पहले ऐसे था, वैसे था, ये हुआ और वो हुआ और वो हुआ। अरे 20-30 साल में नई पीढ़ी सामने आ रही है, पुराने जा रहे हैं, आप पुरानी बातों को कुरेद के प्रकट करके अब क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो इस प्रकार जब वो बोलने लगे तो 2-3 गंभीर श्रावक दोनों पक्षों के खड़े हुए, बोले महाराज श्री जी, कोई भगवान की वाणी सुनानी हो तो सुना दो, ये मन मुटाव कलह कलेश की बातें ना सुनाओ, अन्यथा आप मंगल पाठ सुना दो और आप ऊपर पधारो, हम अपने माला जाप करके अपने घर चले जाएंगे। ये एक शालीनतापूर्ण एक ऐसी घटना है जो हमें इस बात का इशारा करती है कि जो विचार मतभेद पैदा करें, विवाद पैदा करें, डिवीजन समाज में लाएं, ऐसे वचन साधु को तो बोलने ही नहीं है। और आम वक्ता भी माइक पर आकर के संभल के बोले। कई बार अचानक कुछ लोग पर्चियां भेजते हैं, साधुओं से भी, मंत्री से भी, कहते हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, 2 के 10 मिनट तो लगाएंगे सो लगाएंगे। लेकिन ऐसी कई बार विभाजनकारी बातें बोलते हैं, चुभने वाली बोलते हैं, समाज का मनोबल तोड़ने वाली बात करते हैं। जब से व्हाट्सएप का धंधा ज्यादा बढ़ा है, मैं देखता हूं हमारे अपने ही समाज के कुछ लोग ऐसे मैसेज ज्यादा भेजते हैं जो समाज के मनोबल को तोड़ने वाले हैं। समाज का मनोबल ऊंचा बनाना चाहिए, पॉजिटिविटी लोगों में आए, नेगेटिविटी घटे। पूरे देश में कहीं कोई घटना घटी, उससे आप परोस रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो। तो सोच समझ करके, विचार चिंतन करके जो है बोलना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और यदि कोई बड़े बड़े आचार्य भी ऐसी बात बोलते हैं, उन्हें भी संभलना चाहिए। कभी कभी अपनी संप्रदायों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे वचन आज भी बोले जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो वचन बड़े संभल के बोले जाएं, चिंतन करके बोले जाएं। कुछ बातें सार्वजनिक कही जाती हैं, कुछ बातें व्यक्तिगत कमरे में कही जाती हैं। 2-4 लोगों से संबंधित विषय है तो कमरे में बात करो, और सार्वजनिक विषय है तो आप समस्या तो कहो, लेकिन शालीन तरीके से उसे सुधारने की दृष्टि से, कोई सुधार का फार्मूला बतलाने की दृष्टि से हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो जो लोग ऐसे विचारों में मैच्योरिटी रखते हैं, उनको सच्चा साधु, सच्चा निर्ग्रंथ साधक कहा है। आगे कहा है अगले सूत्र में, अणु विभाषी से निगंथे समावाइज्या मौसम वैणाए। कहा कि जो विचार पूर्वक नहीं बोलता है, उसका वचन कभी ना कभी असत्य से दूषित हो सकता है। साधु हो, गृहस्थी हो, आदत ही नहीं पाली कि विचार पूर्वक बोले। बस जी लोगों में धाक जवानी है कि हमें बोलना आता है, हम भी बड़े सामाजिक चिंतन वाले लोग हैं। कईयों को बीमारी होती है कि वह बोलना है, कुछ ना कुछ बोलो, और बोलने ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार जबान ऐसी लड़खड़ाती है कि झूठ निकलता है, असत्य निकलता है। स्वयं को पता नहीं चल रहा, सामने वाले ने जज कर लिया कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो बार बार बोलना, ज्यादा बोलने वाले लोग झूठ का सेवन कर जाते हैं और असत्य का दोष उनके जीवन में लगता है। तो बोलें, समझ के बोलें, चिंतन से बोलें, विचार पूर्वक बोलें, असत्य ना बोलें, संभल करके बोलें। ऐसा विवेक जीवन में आना ही चाहिए।
इसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र के राजनेताओं को मंच, माइक और भीड़ मिल जाए तो जो नए नए राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं उनका मनन चिंतन कम होता है और कभी पब्लिक से जूते पत्थर नहीं पड़े होते हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं, गड़ंग मारते हैं, झूठ बोलते हैं। और जब पब्लिक भड़कती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तब अक्ल आती है और फिर मीडिया वाले पीछा नहीं छोड़ते, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, बता भाई कैसे बोला, स्पष्ट कर। तो देर सवेर उनके बड़े नेताओं की झाड़ पड़ती है, तब जाके उनको धीरे धीरे अक्ल आती है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। भारतीय राजनीति में कंगना रनौत थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, थोड़ा सा भी लगने की जरूरत है, और कुछ भी बोल देना ये राजनीतिक क्षेत्र क्या, धार्मिक, सामाजिक कहीं भी उचित नहीं है। संभल करके बोलना सबको चाहिए। आगे कहा है, लोभ पत्ते लोभी समाइज्जा मौसम वैणाए। लोभ का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्य का सहारा ले लेता है। एक लोभ का प्रसंग है, कुछ मिल सकता है, मिलने की उम्मीद है, मिलने का माहौल बन रहा है, तो थोड़ा सा असत्य का, झूठ का सहारा ले लो, तो इसमें हमारी बड़ी वाहवाही हो जाएगी, कोई चीज हमारे को मिल जाएगी, और असत्य का सहारा लेने में क्या दिक्कत वाली बात है। कई लोग ऐसा सोचते हैं। साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ कहा है कि लोभ का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्य का सहारा ले लेता है, जो उचित नहीं है। अब मान लीजिए एक साधु साध्वी कहीं चातुर्मास कर रहे हैं या शेखे काल में विचरण कर रहे हैं, उनके प्रवचनों में या उनके किसी कार्यक्रम में जो भी लोग आए, आप मान लीजिए 400 लोग हैं, तो आप लगभग कह सकते हो लगभग 400 के आसपास होंगे, ऐसा कुछ अंदाज है। हाँ ठीक था, ये कैसे, हाँ ठीक था, लेकिन नहीं 1000 लोग थे, क्या आवश्यकता पड़ी है। कोई मेडल मिलने वाला है, कोई झंडे गड़ने वाले हैं, झूठी प्रतिष्ठा से क्या हासिल हो जाएगा। सहज चलिए, आराम से चलिए। 28 जितनी हुई है बता दो, नहीं हुई है तो भी ठीक है, कम हुई है तो भी ठीक है, ज्यादा हुई है तो भी ठीक है, लेकिन दुगने तिगने आंकड़े बढ़ाकर के पेश करना ये असत्य का सहारा है, केवल इसलिए कि यश बढ़ जाएगा, लोगों में इमेज कुछ बढ़िया पॉजिटिव बन जाएगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साधु को तो खास तौर पर इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य ना करे। कई बार बहुत सारे लोग इस लालच में झूठ बोलते हैं कि 20 लाख का रिश्ता आया था, सामने वाले 30 का बोल दो कि 30 तक के तो रिश्ते आ रहे हैं, यानी तू आगे लगा भाई, 50 तक के रिश्ते आ रहे नहीं, और आगे बढ़ भाई, मैसेज दे रहे हैं। तो ये झूठ का सहारा लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और झूठी गवाही देना, झूठे पेपर बनवाना, तरह तरह के हथकंडे अपनाना, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो कहा कि लोभ का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्य का आश्रय, सहारा लेता है। और लोभ के प्रसंग की जहां तक बात है, ये बातें मैं सन 73-74 के आसपास की कर रहा हूं। हमारे एक टीचर थे और वो संस्कृत भी पढ़ाया करते थे, एक आध विषय और भी पढ़ा दिया करते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन उस समय में मैंने बात सुनी कि काश मेरे पास कोई SC ST बैकवर्ड का कोई सर्टिफिकेट बना होता तो आज मैं प्रिंसिपल के पद पर पहुंच जाता, वहां पहुंच जाता, ये तरक्की मिल जाती। तब हमें इतनी समझ नहीं थी इन चीजों का क्या महत्व है, लेकिन आज समझ में आता है कि लोग बाग झूठे सर्टिफिकेट बनवा करके आगे बढ़ने के लालच में ना जाने क्या क्या करते हैं। जब चुनाव लड़ने की नॉमिनेशन भरा जाता है, कितने तरह के झूठे आंकड़े, बातें, क्या छुपाना, क्या पेश करना, उसके क्या बेनिफिट ले लेना, ये बहुत तरह के हथकंडे चलते हैं। अब तो कम सुनने में आता है, लेकिन होता होगा। एक समय था, कुछ लोग तो हमारे आसपास में भी थे जो कहते थे कि ऐसा हम करवा देते हैं कि बस इतनी पेमेंट कर दो, डिग्री आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह के काम उचित नहीं है। और कई बार मैं देखता हूं फर्जी PhD की डिग्री लेना, पेमेंट करके ले लेना,
कि पेमेंट कर दो, पीएचडी की डिग्री घर बैठे मिल गया और डॉक्टरेट हो गए जी। इस तरह के जो प्रयास हैं ये उचित नहीं है। तो ये क्यों होते हैं? व्यक्ति को लोभ है, या तो पैसे का लोभ है या झूठी प्रतिष्ठा का लोभ है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, मुझे अवार्ड मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी कोई 2 साल पहले की बात है, कोई व्यक्ति किसी और प्रदेश से आए और बोले दिल्ली के फला क्लब के अंदर कार्यक्रम था, इन लोगों को पीएचडी डॉक्टरेट की पदवी मिली है। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटियां ना जाने क्या क्या काम करते हैं। वहां से मैं मन में मुस्कुराने लगा, कमाल है, क्या मन को खुश कर रहे हैं कि मुझे डिग्री मिल गई। ये उचित नहीं है। तो लोभ के चक्कर में व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है जो नहीं लेना चाहिए। आगे कहा है, अननुवियम पाण भोयण भोई से निगंथे अदिन्नम। कहा है कि जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना भोजन करता है वह अदत्त भोजी है, अर्थात एक प्रकार से चोरी का भोजन कर रहा है। इसका भाव समझिए कि मान लो टोले में 5, 10, 15 साधु या साध्वियों का समूह है और जरूरी नहीं कि सबको आहार करना है। किसी का उपवास हो सकता है, किसी का एकासना हो सकता है, किसी को उस समय नहीं खाना है। अब व्यवहार क्या है? व्यवहार ये है, गोचरी लाने वाला साधु गोचरी लाएगा और टाइम पे अन्य साधु गोचरी वाले स्थान पर पधार जाएंगे। सबको गोचरी करनी है। मान लो टोले के बड़े साधु जी को गोचरी नहीं करनी है तो फर्ज बनता है कि गुरुदेव गोचरी आ गई है, आपकी आज्ञा है हम आहार कर लें, गोचरी कर लें। तो आज्ञा लेकर के फिर आहार करना। तो ये जो कहा गया कि यदि बिना आज्ञा लिए हम आहार करते हैं तो ये चोरी का दोष माना है। आप कहोगे इसमें चोरी वाली क्या बात हो गई? ये इसका एक रीजन है। पहला कि आपने पूछ करके अपने विनय धर्म का पालन किया, बड़ों की आपने रेस्पेक्ट करी और बड़ों से आपने पूछा, फिर आपने आहार ग्रहण किया, ये विनय है। दूसरा है व्यवहार। व्यवहार क्या है कि मान लो बड़े संत हैं, हारी बीमारी है, इनका मान लो उस समय मन है, हमने पूछा भी नहीं और चुपके से आहार कर लिया, तो ये व्यवहार विरुद्ध है। और तीसरा इसको माना है अनुशासन, कि आप अनुशासन का पालन करते हैं यदि आप पूछते हैं। बिना पूछे कर रहे तो आप में अनुशासन नहीं है कि आप आया खाया, क्या लेना देना है, कोई खाए ना खाए, मुझे तो अपने खाने से मतलब है। तो इस प्रकार कुछ चीजें व्यवहार की होती है जिनका पालन करना होता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं और समाज के लोग कहते हैं आओ भाई भोजन का टाइम हो गया, आप खाना ले लो। तो लोग बाग विराजमान साधु के महाराज साहब आपकी आज्ञा है, थोड़ा सा खाना खा के हम आते हैं। तो लोग आज्ञा लेके जाते कि विनय है, व्यवहार है, विवेक है, समझ है। तो इन चीजों का पालन करना चाहिए। आगे कहा, ने सक्का ने सोम सद्दा सोत विषय मा गया, राग दोषा ऊजे तत्थ ते भिक्खु परिवज्जये। कहा कि यह शक्य नहीं है, यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द सुने ना जाएं। अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जागने वाले राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। आप देखिए, मेरे भी कानों में शब्द आते हैं, आपके कानों में शब्द आते हैं, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। आप और हम कान में उंगली कितनी दे लेंगे, रुई कितनी ठोक लेंगे, नहीं ठोक सकते। कान में अच्छे बुरे सब तरह के शब्द आएंगे। तो कहा कि आने वाले शब्दों को रोकना, सुनना, सुनने से बचना शक्य यानी संभव नहीं है, यानी सुना ही जाएगा। तो फिर आगे आगमकार कहता है कि सुनने वाला व्यक्ति उन शब्दों के प्रति राग और द्वेष का भाव अपने मन में ना लाए। गाली है, अश्लील शब्द हैं, इधर सुना इधर निकाल दिया, मन में उस बोलने वाले के प्रति कोई द्वेष की भावना, राग की भावना ना लाए।
प्रिय बोल रहा है, अच्छी बात है भाई, आप प्रिय बोलते हैं, लेकिन उसके प्रति भी राग या द्वेष का भाव ना पाले, तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, राग द्वेष की भावना ना लाए। ये बात खाली सुनने की नहीं, देखने पर, सूंघने पर, चखने पर और स्पर्श करने पर हर इंद्रिय के प्रति आगमकारों का कहना है कि हम अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष का भाव ना लाके न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, मध्यस्थ रहे, वो उचित है। आगे अन्य सूत्र में कहा है, समहाई यस अग्गी सिया व तेसा तवो य पन्ना न जसो य वढ़ई। अग्नि शिखा के समान, अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अंतरलीन साधक के तप, प्रज्ञा और यश निरंतर बढ़ते रहते हैं। उपमा दी है अग्नि शिखा। आग की शिखा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर, आकाश की ओर जाती है। फिर कहा अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त, जलने वाले, प्रकाशमान, रोशनी देने वाले, ऐसे रहने वाले कौन? अंतरलीन साधक। अंतरलीन अपने आप में साधना में आनंद में रहने वाले साधक अपने तप, प्रज्ञा और यश का निरंतर विकास करते हैं, अर्थात उनके ये तीनों चीजें बढ़ती हैं। बात सही है। साधु को वक्त वक्त पर अपनी ऊर्जा, अपनी साधना को अंतर्मुखी बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। साधु इस व्यवहार धर्म से तो नहीं बच सकता कि मैं समाज से कहीं दूर चला जाऊं, लोगों से बात ही ना करूं, प्रवचन में ही ना बैठूं, मौन ही मौन करता रहूं। उसे बैलेंस करना होता है। साधना भी करो और समाज भी संभालो, दोनों के बीच उचित संतुलन बना करके चलो। जब हम बैलेंस बना के चलते हैं, साधना में अंतर्लीन रहते हैं, तो लगातार चाहे मौन करे, स्वाध्याय करे, छोटी बड़ी तपस्या करे, चिंतन मनन करे, ध्यान करे, जो ऐसे अंतर्लीन साधक हैं उनका तप बढ़ता है। तप का मतलब भूखे रहने वाला ही नहीं, 12 प्रकार का तप बढ़ता है। तो उनका तप बढ़ता है, प्रज्ञा, बुद्धि बढ़ती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, बुद्धि का विकास होता है और उनका यश, यश यानी सम्मान, कीर्ति, वो भी उनका निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं उनके जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। इसी के साथ आपका समय हो रहा है।